आज का मुद्दा के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। निर्भया के माता पिता इस वक्त बेटी के इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्भया के माता पिता का यह कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए वो जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करेंगे और जिस अथॉरिटी के पास जाना होगा वो जाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दायर दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज कर दी। इस मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तस्वीर ये है जहां रविवार को निर्भया के माता पिता के साथ पुलिस जोर जबरदस्ती कर रही है। वो इंडिया गेट के आसपास प्रदर्शन न कर सके, इसलिए उन्हें घसीटकर हटाया जा रहा है। इस पूरी कवायद में निर्भया की मां को खरोंचे भी आई। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया और वहां से दूर ले जाया गया। एक तस्वीर ये है जहां शनिवार को मजनू का टीला इलाके में जुवेनाइल होम के बाहर प्रदर्शन कर रहे ज्योति उर्फ निर्भया के माता पिता के साथ पुलिस ने ज्यादती की। उन्हें यहां से भी जबरदस्ती हटाया गया, उन्हें हिरासत में भी लिया गया और सुप्रीम कोर्ट से उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका पर सुनवाई के दौरान नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में जीने वाली महिलाओं को और समाज को कि ऐसे केस में अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो अपने कानून से किसी को कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाकर बढ़ावा दे दिया कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी नाबालिग कुछ भी कर सकता है। माता पिता अब ये कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन बेकार गया। आखिर इन माता पिता का क्या कसूर है? क्या बेटी के लिए इंसाफ मांगकर ये लोग कोई गुनाह कर रहे थे? निर्भया के साथ 3 साल पहले चलती बस में जो वहशत हुई थी उससे पूरा देश हिल गया था। कैंडल मार्च हुए, नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, दावे वादे किए, लेकिन इससे माता पिता को अभी तक क्या हासिल हुआ? सरकार कल जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पेश करेगी। तमाम पार्टियां अब इस बिल पर चर्चा के लिए राजी हो गई हैं। सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अगर संसद चलने दे तो सदन में कुछ काम हो। ये देश को ये जानना जरूरी है कि 3-4 दिन ये बिल कार्रवाई सूची में शामिल था, लेकिन चूंकि विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा सदन चलने में कठिनाई पैदा हो रही है, अतः ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। If the government was so keen, they should have listed it for today. They didn't this. Now, in any case, outcry outside, and they would like to give the impression today that is the opposition which is not allowing. जब आज सुबह ये मामला उठा तो इसको सप्लीमेंट्री के रूप में फिर लाया गया, लेकिन कल इसको बिजनेस में लिया गया है, तो हो सकता है कल चर्चा चले और हम भी ये चाहेंगे कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ये विधेयक पास होना। वैसे आपको बता दें कि अगर जुवेनाइल जस्टिस बिल पास भी हो जाता तो भी निर्भया के नाबालिग दोषी पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि कानून बनने के बाद पुरानी तारीख से लागू नहीं होता। मगर इतना जरूर है कि राजनीतिक मतभेद भूलकर अगर पार्टियां कुछ संवेदनशील मुद्दों पर एकमत होकर संसद चलने दें तो अहम बिल की राह में रोड़ा न अटके। पायल भुयन के साथ एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली से जुड़ चुकी हैं पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी, बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता बरखा शुक्ला सिंह हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से सामाजिक कार्यकर्ता और वकील उत्सव बैंस हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा बरखा शुक्ला सिंह कि हम ये देख रहे हैं कि एक मां और पिता जिन्होंने अपनी बेटी का बर्बर रेप, उसकी हर जानकारी सुनी, उसको देखा, उसको वो समझाते रहे, तिल तिल कर अपनी आंखों के सामने उसको मरते हुए देखते रहे, आज उनको इस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है कि जहां वो प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस उनको खींचकर दूसरी जगह भेज रही है। आज उनको यह स्पष्ट नहीं है कि न्याय के लिए वो किसका दरवाजा खटखटाए। देखिए, ये समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है और जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। बहुत इसका गलत मैसेज एक जो समाज में गया है, जिस तरह से हम लोग एकदम असहाय हो गए कानून के आगे कि अगर कोई भी इस तरह का
आज मैक्सिमम जो रेप हैं या जो भी इस तरह के क्राइम है वो जुवेनाइल ही कर रहे हैं, और वो इसका सहारा लेके इस मैसेज इसके रिहाई के बाद तो उनको और ताकत मिल गई है कि हम कुछ भी करेंगे और हमको रिहा कर दिया जाएगा जुवेनाइल समझ के। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे इस देश की, जिसके लिए कि हम लोगों ने, जब मैं DCW में थी, हम लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा था, हमने प्रेसिडेंट को खत लिखा था, उसके सारे कागजात जो हैं वो DCW में मौजूद थे, और DCW को या दिल्ली सरकार को 1 साल होने को आ गया, उनको ये फाइल पहले चला देनी चाहिए थी, और उनको सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके जो उन्होंने शनिवार की रात 12 बजे किया, जिससे कि मतलब इतना बड़ा भद्दा मजाक उन माँ बाप के साथ जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज उनके साथ इस तरह का फुहड़ और भद्दा मजाक मैं समझती हूँ और कुछ नहीं हो सकता। किरण बेदी जी, हर प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर मैं आपसे इस बारे में ऑब्जेक्टिवली जानना चाहता हूँ कि सही तरीके से, मैं आपके पास आता हूँ। सुमित, मेरी बात सुन लीजिए। जी आकाश बोल रहा हूँ, लेकिन बोले अब बात पूरी करें। जी बरखा जी, बात पूरी करें। मैं ये कह रही हूँ कि यही केजरीवाल मोमबत्तियां जला जला के निर्भया का नाम लेके इन्होंने कहा था मुझे 1 दिन की सत्ता दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, निर्भया के दोषी को फांसी पे चढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों को सबको याद हो। और आज वो ही लोग इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, भद्दा मजाक कर रहे हैं, उसकी माँ के साथ में झूठ बोल रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं, कुछ बाहर खड़ा करके कुछ कहते हैं, अंदर जाके कुछ कहते हैं। ये इतना, जैसे केजरीवाल जी कहते भगवान माफ नहीं करेगा, मैं भी कह रही हूं कि इनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। किरण जी, मैं आपको हर प्रकार की राजनीति से ऊपर आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि दिल्ली कमीशन फॉर विमेन को क्या करना चाहिए था, उनकी भूमिका क्या थी, और केंद्र सरकार की भूमिका क्या थी? क्या दोनों कहीं ना कहीं फेल हुए उसमें, और क्या बाकी राजनीतिक दल भी फेल हुए हैं जो संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहे हैं? किरण जी, मैं कहूंगी कि तीनों पिलर टूटे हैं। मैं ये कहूंगी कि तीन पिलर टूटे, 3 स्तंभ टूटे हैं। लेजिस्लेचर ने इनको फेल किया। पहले तो कानून ने फेल किया, क्योंकि कानून को प्रावधान नहीं था ऐसी सिचुएशन का, उसने एंटिसिपेट ही नहीं किया। कानून इतना कोई बॉक्स बंद नहीं होता है, कोई ना कोई गुंजाइश जरूर होती है नई सिचुएशन को डील करने के लिए। तो पहले जो कानून 2000 का बना हुआ है वो बिल्कुल बंद डब्बा था, तो कानून ने फेल किया। उसके बाद कानून बनाने वालों ने फेल किया, लेजिस्लेचर ने फेल किया, जैसे पार्लियामेंट ने फेल किया। उसके बाद जैसे बरखा ने कहा, एग्जीक्यूटिव ने भी फेल किया। अगर फाइल थी दिल्ली कमीशन में तो आप इतनी देर क्यों सोए रहे? आपने पहले क्यों नहीं एंटिसिपेट किया कि ये अगर छूटेगा तो हमारा हाल, कौन जिम्मेवार होगा? कोई प्रिकॉशन हम ले सकते हैं? इनको चाहिए था, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट की डिसीजन थी। सो दिल्ली गवर्नमेंट को, उसमें कौन पहले था या बाद में, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे इसमें यह मतलब है कि दिल्ली सरकार के पास ये फाइल क्यों ठंडी रही, और कमीशन फॉर वुमेन में इन्होंने पहले क्यों नहीं जागा। और मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट ने भी लास्ट मिनट तक पिटीशन को सुना। अगर हाई कोर्ट पहले पिटीशन 2 हफ्ते भी पहले सुन के फैसला कर देते तो शायद 15 दिन तो कम से कम मिल जाते। आपको 1 दिन मिला, क्योंकि हाई कोर्ट की पिटीशन के बाद मैं समझती हूँ सिर्फ हार्डली लेस देन 48 आवर्स रहे और वो रिहा हो गया। तो मैं कहूंगी जुडिशरी भी लास्ट मिनट तक रही, कमीशन फॉर विमेन ने भी लास्ट मिनट तक फाइल को छेड़ा, लेजिस्लेचर तो जागी नहीं, वो अब कल जाग रही है, और पुराने कानून ने भी, मैं ये कहूंगी सभी ने इनको फेल किया। नूपुर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार पर सीधे सीधे हमला कर रहे थे आज कांग्रेस के नेता, और ये कह रहे थे आपने कौन सी बड़ी प्रायोरिटी से दे दी, आज शेड्यूल करते। आप बहुत लंबे समय से इसको आपने वो महत्व नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। आपकी नींद तब टूटी जब निर्भया की मां ने मीडिया से बात करनी शुरू कर दी। जी नूपुर। मैं इतना कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को तो लगता है कि इनको 100 खून माफ है, हमेशा कानून से, संविधान से और सारी इस देश की प्रॉब्लम से अबव बोर्ड है। ये मई 7 2015 में ये लोकसभा में बिल पास हुआ है,
और मानिए ये निर्भया की प्रॉब्लम 3 साल पुरानी है, 1 साल पुरानी नहीं है। तो 1.5 साल कांग्रेस की खुद की सरकार थी तब पास नहीं हुआ है, ये पिछले अगस्त में आया है लोकसभा में और इस मई में पास हुआ है। तब से अभी तक आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, राज्यसभा चलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? किसी एक परिवार का निजी मामला है जिसका सरकार और सांसद से कोई लेना देना है ही नहीं, बस इसलिए कि हमारे गांधी परिवार के खिलाफ आपने कैसे कार्रवाई करवा दी कोर्ट ने। अब कोर्ट का मामला कोर्ट में लड़ी, आप पार्लियामेंट में क्यों लड़ रहे हैं? मैं आज भाजपा की तरफ से नहीं, महिला होने के नाते आपको जवाब दे रही हूँ। दूसरी बात, जब भी सेशन हुआ है राज्यसभा का, ये मैटर इनलिस्टेड हुआ है। विंटर सेशन में भी 8, 10 और 11 तारीख को था। आज जब ये बहस शुरू हुई तो वेंकैया जी ने कहा कि ठीक है, सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये बिल डालिए, इसको डिस्कस कीजिए, नहीं तो बिना डिस्कस कीजिए पास कीजिए, जो नकवी जी ने आज बयान दिया है। फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने राज्यसभा में ये कहा कि नहीं, इससे ज्यादा जरूरी SC/ST बिल है, ये न्यूज में आ चुका है, पहले SC/ST बिल को डिस्कस करेंगे, पहले वो पास होगा, उसके बाद ये पास होगा। प्रायोरिटी किसकी है ये मेरे समझ नहीं आया। और ये कहना, यहाँ पे मैं जरूर कह दूं, ये मुद्दा उठाना और इसके बारे में जागरूकता लाना, सबसे पहले मैं हमारी मंत्री जी को कहूंगी, मेनका गांधी जी ने इसके बारे में बहुत पहले से सवाल उठाए थे। बरखा जी, ठीक है, आपकी बात पूरी। बरखा जी जवाब देना चाहेंगी, और साथ ही साथ क्या आप ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से विश्वास दिला सकती है कि इसके ऊपर गंभीर बहस होगी और उसके बाद कोई भी दूसरा कारण लेकर संसद की कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाएगा? एक बात और कहूंगी सुमित जी, एक बात मैं प्लीज ऐड कर लूं, बहस तो बाद में भी हो सकती है। ये ये एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट है, आप बिना बहस के क्यों नहीं पास करते हैं जो आज कहा गया है? क्या एक ऐसी कौन सी मुसीबत है कि आप बिल पास नहीं करना चाह रहे हैं? आज मैं पढ़ के सुना दूंगी, गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या कहा, नेता प्रतिपक्ष है वो। ये नंबर गेम है बिल पास करना। ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, ऑर्डिनेंस पास करने से बिल नहीं बनता है, आगे के 6 महीने के लिए आएगा। ठीक है, आपकी बात स्पष्ट है, आपकी बात स्पष्ट है। एक सेकंड सुनिए, 6 महीने, मैं कांग्रेस के सारे बयान सुन रही हूँ। 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में अगर कोई निर्भया जैसा अगर रेप केस नहीं आता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म के लिए बिल लाना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक्ट लानी है, क्योंकि जो निर्भया का जो रेप केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम उसको रिहा करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो मैंडेटेड है लॉ के हिसाब से। आगे आने वाले समय के लिए चेंज करना है, तो इतनी क्या दिक्कत है, मैं इतना पूछना चाहूंगी। ठीक है, आपकी बात साफ है। बरखा जी जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं उत्सव के पास जाऊंगा। जी देखिए, पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि ये शायद ये बिल अभी भी लिस्टेड नहीं है, कल के लिए भी सुन रहे हैं कि होगा, कल के लिए लिस्टेड है, आज के लिए भी लिस्टेड था। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो एक सेकंड मेरी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोली नहीं आपके बीच में। दूसरी चीज ये कि इसमें अभी तक जो सदस्यों की कमेटी बननी थी, उन सदस्यों के सिर्फ और सिर्फ नाम गए हैं, और जिन्होंने इसको प्रपोज किया है वो आपके ही बीजेपी के शांता कुमार जी हैं, जो इसके चेयरमैन होने वाले हैं। इसमें डीपी त्रिपाठी जो एनसीपी के राज्यसभा सदस्य हैं, इसमें श्री केसी त्यागी जो जेडीयू से हैं, इसमें श्री परवेज हाशमी जो कांग्रेस से हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल हैं। इस तरह करके 7 लोग डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं। नूपुर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाह रही है बरखा जी, थोड़ा वो सुन लीजिए, फिर मैं उत्सव के पास जाऊं। थरूर जी कहते हैं कि यूएन के हिसाब से बिल पास नहीं होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अगर आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता है तो उनके धर्मवीर गांधी जी कहते हैं बिल पास नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में भेज दो। अरे बिल पास हो सकता है, राज्यसभा में हमारे पास नंबर होते तो हम इंतजार नहीं करते, जैसे लोकसभा में पास हुआ राज्यसभा में भी कर देते। बरखा जी, आज राजनीति की बात नहीं करते हैं, आज जरा ऊपर उठ के बात करते हैं। आप भी महिला है, मैं भी किसी की बेटी हूँ, इतनी क्या दिक्कत है? बहस और बहाने बहुत है, नहीं कर रहे बहस और बहाने। अगर हमारे पास नंबर होते राज्यसभा में और नेशनल हेराल्ड मुद्दा नहीं होता तो ये बिल पास होता। मत करिए, नहीं ये बिल पास होता, जैसे मई 2015 में सब साथ जुट के आए हैं, ये बिल पास होता। गांधी परिवार अगर मुद्दा नहीं होता तो ये बिल पास होता। देखिए, सब जानते हैं बरखा जी, पूरी दुनिया देख रही है। हमें भी अभी बताया अपनी पार्टियों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। आप साफ जवाब क्यों नहीं दे रही है? 50% महिलाओं की पॉपुलेशन के बारे में बात करनी चाहिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ भैया, मैं भी लड़की हूँ यहाँ पे। इतनी क्या दिक्कत है इस बिल में कि SC/ST बिल पहले डिस्कस होगा, तब मैं बोलूंगी, इनको बोल लेने दीजिए। नहीं, गुस्से की बात तो है ही बरखा जी,
मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोलती आज, मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। और बोलिए। बरखा जी, आप बहाने ढूंढते रहिए। आपकी एक सांसद ने अभी मुझे कह दिया बहस होनी जरूरी है। आप फिर वही बोलने लगी। मैं कल हम निर्भया के माता पिताजी को लेके हम डीपी त्रिपाठी के दरवाजे पे गए थे और उनसे जाके हमने बात करी। उन्होंने हमें पूरा साथ दिया है। हम केसी त्यागी से भी जो हुआ है और जो राजनीति है उसको हम जानते हैं। उन्होंने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि नियम बदलने वाला है देश के, है कि फिर कभी ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो। और उसके लिए जरूरी है एक बात ये कि 16 से 18 साल के जो युवा हैं वो अगली बार कोई हीनस क्राइम करें, ऐसा बर्बर कृत्य करें तो उनको एडल्ट माना जाए। ये बदलाव होने जा रहा है, इसका विश्वास है आपको। और साथ में आपकी अपेक्षा एक और सभी राजनीतिक दलों से साफ साफ तौर पे बोले, क्या है वो? देखिए, ये चेंज होने जा रहा है कि 16 से 18 के बीच में अगर कोई भी जुवेनाइल ऐसा हीनियस क्राइम करेगा तो उसको अडल्ट लॉ के अंडर ट्राई किया जाएगा, जो आईपीसी है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये कानून पास भी हो जाए, जो आपकी रिपोर्ट में आपने बताया, तब भी निर्भया के जो केस का जुवेनाइल है उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है डबल जेपर्डी से कि एक व्यक्ति को 2 बार एक ही ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। तो मेरी अपील सारे पॉलिटिकल पार्टी से है, नुपुर जी से, बरखा जी से, ये है कि आप आर्टिकल 20 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए ताकि निर्भया वाले केस में जो जुवेनाइल है उसको अडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। इसके पहले कि इस पर राजनीतिक पार्टियों के पास, जोरों के पास जाऊं, मैं आपके पास आ रहा हूं। किरण जी, ये होना चाहिए? मुझे सुनाई नहीं दे रहा यार, क्लियर नहीं है आवाज। किरण बेदी जी, ये होगा नहीं। जी जी, ये होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। क्योंकि आपको आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्योंकि आपको 2/3 अमेंडमेंट देगा कौन? 2/3 अमेंडमेंट देगा कौन? आधे स्टेट्स देगा कौन? आप जीएसटी को तो लेके बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से। सो मैं ये कह रही हूं कि ये होगा नहीं। तो अगर मैं टेलीविजन पे कह दूं हाँ हो सकता है, एक और हम लोग एक और राजनीतिक मसला नहीं है ना, देंगे, ये होना नहीं है। ये देश के सिस्टम के लिए बेहतर है कि नहीं है? किरण बेदी जी ने बात ठीक कही, ये नहीं ये होना चाहिए क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कॉमन कंसेंसस है कि निर्भया वाले केस में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने वादा किया था कि हम इंसाफ कराएंगे, और अगर इंसाफ होना चाहिए तो यही एक रास्ता है। किरण जी ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि किरण जी को अपील करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से। मैं भी अपील करूंगा नुपुर जी से और बरखा जी से कि आप इकट्ठे होइए, डिफरेंसेस को असाइड कीजिए। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसमें हम जो सिटीजन हैं ये नहीं चाहते कि हम सफर करें। किरण जी, देश के कानून में बदलाव होने जा रहा है जो लगता है इस वक्त, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर क्या ये अमेंडमेंट लाना चाहिए? उत्सव की बात की मैं कदर करती हूं। उस वकील ने बिल्कुल सही राय दी है। यही था अपेक्षा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, यही नए आइडिया की अपेक्षा थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकते थे सरकार को, पार्लियामेंट को, कि कानून बनाना है तो डबल जेपर्डी को कंसिडर करो। I think this is the direction which Supreme Court should have given to us, could have given to us. Our Honorable Supreme Court, यही wisdom हम लोग सोच रहे थे कि कुछ नया आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार या पार्लियामेंट को देगी करने को। मैं यही कह रही हूं, ये डबल जेपर्डी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने यही कह दिया कि कानून नहीं है, जाओ। वो ये कह सकते थे, और उन्होंने कहा कि कानून नहीं है, लेकिन ये कह सकते थे अगर आप सोचते हो कि इसने बहुत हीनियस ऑफेंसेस किया है और इसके सारे बाकी साथी को तो लाइफ डेथ पेनल्टी हुई है, तो आप इसके लिए डबल जेपर्डी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसिडर करो। दिस वाज व्हाट वाज रियली एक्सपेक्टेड कि हमारा सुप्रीम कोर्ट ये विजडम देता। ये देश की आवाज है और बहुत बेहतर होता कि बड़े बड़े वादे करने वाली आम आदमी पार्टी आज बहस में इस बात को जोर शोर से खुद उठाती, लेकिन ये हमें उठाना पड़ रहा है। और इसलिए एक बार फिर हम आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि जनता के प्रति वो अकाउंटेबल है। बेहतर होगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में वो शामिल हो, और साथ ही साथ इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सबको अभी भी कोशिश करना चाहिए, जैसा कि उत्सव बैंस कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यह संभव है कि उसे वो सजा दी जाए जुवेनाइल क्रिमिनल को जो कि
निर्भया को वास्तव में जस्टिस, न्याय दिला सकता है। ये बात अभी भी सोचनी चाहिए राजनीतिक दलों को। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त कर रहे हैं।